नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में और चाइना के बारे में भी चर्चा चलेगी अंत में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, फ्रॉम द एशेस ऑफ अफगानिस्तान बाइडेन्स डॉक्ट्रिन एमर्जेस। ऑल्दो मैं कहूंगा कि ये ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है बाइडेन की, जो बाइडेन ने रिसेंटली एक स्पीच दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिससे एक्सपर्ट्स ने ये एक गेज किया है कि दिस विल बिकम अ न्यू डॉक्ट्रिन, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से रहने वाली है उसके ऊपर चर्चा चलेगी। इसको हम कंपेयर करेंगे शुरुआती दौर पे, यानी कि 21वीं सेंचुरी स्टार्ट होने की जो पॉलिसी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके साथ कंपेयर करेंगे जो बाइडेन की नई पॉलिसी या फिर नई आइडियाज है, और बात करेंगे एडवांटेज किसे है। इज इट एडवांटेज यूएसए और इज इट एडवांटेज चाइना। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश है व्यूअर्स के लिए। जो मेरा पिछला वाला अफगानिस्तान वाला वीडियो आया था, थोड़ा सा देर से रिलीज हुआ था। दैट वीडियो वॉज बेस्ड ऑन सुहासिनी हैदर्स आर्टिकल, जहां पे मैंने इंडिया के विकल्प जो थे उसे एनालाइज किया था। अब ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि काबुल पे इतनी जल्दी कब्जा हो जाएगा तालिबान का। तो वीडियो वॉज रिकॉर्डेड जस्ट 1 डे बिफोर और एक ही दिन में तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वीडियो थोड़ा सा लेट रिलीज हुआ उसी के चलते, और बहुत से व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोगों ने लिखा कि सर जाग जाइए काबुल पे कब्जा हो चुका है। तो माफ़ी चाहता हूँ मेरी तरफ से कि थोड़ा सा डिले हुआ उस पर्टिकुलर वीडियो के रिलीज होने में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने जो ऑप्शंस एनालाइज किए थे। पहला ऑप्शन मैंने आपसे एनालाइज किया था कि इंडिया नेशनल गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है उसके सपोर्ट कर सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि वो बचेगी या नहीं किसी को नहीं पता, और वो बची नहीं। एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर नेशनल जो गवर्नमेंट थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, खुद देश छोड़ के चले गए। दूसरा विकल्प मैंने कहा था कि इंडिया सपोर्ट कर सकता है अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को, लेकिन उनकी नेशनल आर्मी ने तालिबान के साथ फाइट ही नहीं किया, तो कहां से सपोर्ट करेंगे। तो 2 विकल्प तो चले गए। तीसरा विकल्प था कि तालिबान के साथ बातचीत जारी रखे, तो ये काफी लॉजिकल सा एक अभी ऑप्शन बनता है हमारे लिए। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया चौथा विकल्प इस्तेमाल कर रहा है, वेट एंड वॉच पॉलिसी। तो आगे चल के हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया की पॉलिसी क्या रहेगी। दैट वॉज रिगार्डिंग द प्रीवियस वीडियो। चलिए वापस चलते हैं चर्चा के ऊपर। आज के जो मुद्दा है हमारा, बाइडेन डॉक्ट्रिन के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले खबर, एज यूजुअल आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अब इस कंट्रोल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनसे एक सवाल पूछा गया, डू यू रिग्रेट द डिसीजन ऑफ विड्रॉवल। यानी कि जैसे ही यूएस विड्रॉवल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा कंप्लीट होने से पहले तालिबान ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल वहां पे तालिबान का हो चुका है, तो उस पर सवाल पूछा गया, क्या आपको खेद है आपकी जो डिसीजन थी उसके ऊपर। जो बाइडेन ने कहा कि आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन, आई डू नॉट रिग्रेट दैट आई विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए, कुछ क्लैरिफिकेशन दी उनकी पॉलिसी जो थी अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव है। उसी से हम लोग बात करने वाले जो बाइडेन की डॉक्ट्रिन के बारे में। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंपैरिजन करते हैं। यूएस पॉलिसी नॉर्मली कैसी रही है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें, अगर नॉर्मली बात करें पोस्ट कोल्ड वॉर 1991 के बाद, तो मैंने यहां पे लिखा है 21st सेंचुरी, इट इज वेरी फाइन। अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो काफी अग्रेसिव रही है, काफी हेजिमनिक रही है, और जो भी उनके फॉरेन पॉलिसी स्टेप्स रहे वो बेनेवलेंट ग्लोबल हेजिमन बनने के लिए है। यानी कि एक्टिवली दूसरी जगह पे इन्वॉल्व होंगे, ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर को शेप करेंगे, अपनी आइडियाज को स्प्रेड करेंगे, यानी कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों को स्प्रेड करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम 1991 इटसेल्फ। 21st सेंचुरी में जो उनके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी भी डॉक्ट्रिन कुछ इसी तरह की थी। यानी कि उनकी डॉक्ट्रिन थी जिससे यूनाइटेड स्टेट्स की जो हेजिमनी है वो स्ट्रेटेजिक हेजिमनी और आइडियोलॉजिकल हेजिमनी बरकरार रहे। साथ ही साथ उनके जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर वो खरे उतरे, स्पेशली काउंटर टेररिज्म के चलते। आपको याद होगा 2001 में ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक किया था, एक आतंकवादी हमला हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसकी रिटेलिएशन में ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एंटर किया था अफगानिस्तान। तो जो अफगान वॉर शुरू हुआ था 2001 से ही ये चल रहा था, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां से विड्रॉ कर लिया है। ये तो थी उनकी पुरानी पॉलिसी, 20 साल पहले वाली पॉलिसी, जहां पे वो अपनी हेजिमनी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 20 साल बाद कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन में बदलाव जरूर आया। अब हाल ही में जो बाइडेन ने क्या कहा, जो बाइडेन ने उनका जो स्पीच था अफगानिस्तान के ऊपर, जहां पे उनसे पूछा गया डू यू रिग्रेट, ही सेड नो आई डू नॉट रिग्रेट। उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ चीजें बताई जिससे एक डॉक्ट्रिन या फिर एक फॉरेन पॉलिसी की दिशा जरूर पता चलती। उन्होंने कहा
आगे से यूएस इज नॉट गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीमेक एनी कंट्री थ्रू मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। जो अफगानिस्तान में हुआ वो बेसिकली रिपीट नहीं करने वाले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स आगे चल के अभी ऐसे लंबे वॉर नहीं फाइट करेगा, यानी कि इनडेफिनेटली हम लोग किसी भी कंट्री में फाइट नहीं करने वाले हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। याद रखना है, यूएस इज टॉकिंग अबाउट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो उनके हित में नहीं है तो वो नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे एक सिविल वॉर चल रहा है, फॉरेन सिविल वॉर चल रहा है, तो यूएस इज नॉट गोइंग टू डबल डाउन, यानी कि वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप यहां पे देख सकते हो कि जो भी चीजें चल रही है, पहली टॉप 3 और टॉप 4 पॉइंट्स जो है, इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन मैं कह सकता हूं कि चाइना है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी इरोड हो रही है, उनका स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ, तो वो अभी इंटरनेशनली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये कहा है जो बाइडेन ने भी। अब अगर ये आप तीसरा पॉइंट देखोगे कि यूएस विल नॉट डबल डाउन ऑन अ फॉरेन सिविल वॉर, ये टिपिकल चाइनीज लाइन है। चाइना की जो पॉलिसी वो भी यही कहती है। चाइना कहती है कि हम आपके आंतरिक मामलों में नहीं दखल अंदाजी करेंगे, यानी कि अगर देश में कुछ चल रहा है, किसी दूसरे देश में चल रहा है, तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। वही कहते हैं वो, ऑल्दो इन्वॉल्व जरूर होते हैं इन सम फॉर्म और द अदर फॉर्म, मेनली थ्रू मनी, बट उनकी स्टैंडर्ड जो फॉरेन पॉलिसी लाइन है वो है कि नॉन इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह की लाइन है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंटर है, ये काफी स्ट्रेंज सा पॉइंटर था। यहां पे भी आपको पता चलेगा अफगानिस्तान एंगल। यूएस ने कहा कि वी विल ऑब्वियसली एंगेज इन काउंटर टेररिज्म, यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर टेररिज्म हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, हम उसको रोकने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी अगर चल रही दूसरे देशों में, उसके चलते हम कुछ नहीं करेंगे। आपको ध्यान देना है, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी में उन्होंने एक डिवीजन डाल दी। जैसे अभी अब जो तालिबान में चल रहा है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज काउंटर इंसर्जेंसी अकॉर्डिंग टू देम, राइट। तो इन सारी चीजों का आपको क्या पॉइंटर पता चल रहा है कि देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज अ डेफिनेट चेंज इन पॉलिसी, अगेन कीपिंग चाइना इन माइंड। ये जो 5th पॉइंटर है, ये तो हमेशा की लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स की। अगर उन पे कोई खतरा आएगा, उन पे कोई डायरेक्ट थ्रेट आएगा, तो वो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी यूज करेंगे, यानी कि किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और टारगेट को, डायरेक्ट थ्रेट जो भी है उसको एलिमिनेट कर सकते, किसी भी देश में हो। जैसे उन्होंने किया था पाकिस्तान में, इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो कुछ उस तरह की चीज, ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी यूज करेंगे टू हिट द टारगेट्स। दिस 5th लाइन इज अ स्टैंडर्ड लाइन। लेकिन जो टॉप 4 जो पॉइंटर्स हैं, दोज आर क्लियरली शोइंग अ डायरेक्शन टुवर्ड्स चाइना। तो दिस इज गोइंग टू बी द यूएस फॉरेन पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड। अब यहां पे आपको पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देना है। यूएस विल नॉट फाइट इनडेफिनेटली इन अ कॉन्फ्लिक्ट नॉट इन अमेरिकास नेशनल इंटरेस्ट। अब इस चीज से जो दूसरे देश जैसे कि टिपिकली ताइवान हो गया, जापान हो गया, क्या उनके ऊपर भी खतरा है? क्या वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, दे विल ओनली डिफाइन। अब इस चीज का फायदा किसे हो रहा है? इस चीज का फायदा क्लियरली चाइना उठा रहा है। जैसे ही ये हुआ, जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि वी डू नॉट रिग्रेट इट। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन किया है 3 लाख स्ट्रॉन्ग अफगान नेशनल आर्मी, तो वो लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ, तालिबान का कब्जा हुआ कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में मैं कह सकता हूँ, जल्द से जल्द। अब इन सब चीजों का फायदा उठा रहा है चाइना। चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स, वहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल आया था जिसकी हेडिंग थी ये, अफगान अबैंडनमेंट, इट इज अ लेसन फॉर ताइवान्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसकी हेड है साई इंगवन। इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग सा यहां पे कार्टून भी आया था, आप देख सकते हो। यहां पे है ईगल, ईगल इंडिकेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, उनके एम्बलम पे है ईगल एंड स्क्रोल, और वो मूव कर रहे हैं साई इंगवन, एन इंडिकेशन टू ताइवान, और उनकी डीपीपी जो पार्टी है, और यहां पे है गड्ढा। तो बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि यूएस इज टेकिंग ताइवान इनटू दिस होल। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं। इस आर्टिकल में काफी स्केदिंग क्रिटिसिज्म की है यूएसए की। चाइना ये कहता है कि एलाइज को अबैंडन करना यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ही पुरानी आदत है। इट इज बेसिकली डीपली रूटेड राइट फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शुरुआती दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ने हम्बली बेग किया फ्रांस के किंग को, उस समय पे थे फ्रांस के लुई 16, कि हमारा एलाय बनिए और ब्रिटेन के साथ फाइट करने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने ब्रिटेन के साथ बड़ी जल्दी एक पीस ट्रीटी साइन कर ली 1783 में, और फ्रांस का ख्याल भी नहीं किया।
ये कहते हैं चाइना। ऑल्दो देखिए 1783 में ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी एक पीस ट्रीटी जरूर हुई थी इस फर्स्ट यूएस ब्रिटेन ट्रीटी के बाद। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। वो कहते हैं 1975 में वियतनाम वॉर एंड हुआ। वियतनाम में तो काफी सालों तक, ऑलमोस्ट 15-20 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व था। बहुत सारे ट्रूप्स थे उस समय पे। एट द पीक ऑफ इट अराउंड 5 लाख ट्रूप्स वर देयर इन वियतनाम। लेकिन वियतनाम से 1975 में बाहर निकले और एलाइज को अबैंडन कर दिया, स्पेशली साउथ वियतनाम में। आपको पता होगा साउथ वियतनाम डेमोक्रेटिक था, नदन वियतनाम अगेन कम्युनिस्ट था, तो जो लड़ाई चल रही थी उसमें साउथ वियतनाम को अबैंडन कर दिया। और साउथ वियतनाम की कैपिटल सिटी थी साइगॉन। अभी फिलहाल साइगॉन नहीं है, साइगॉन का नाम बदल दिया लेटर ऑन हो ची मी। तो साइगॉन को अबैंडन कर दिया। उसके बाद कम्युनिस्ट ने साइगॉन को टेक ओवर कर लिया, ये भी उदाहरण उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने 2019 का उदाहरण दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रूप्स दे विड्रू फ्रॉम नदर्न सीरिया एब्रप्टली, बिना किसी अनाउंसमेंट के एब्रप्टली विड्रू कर दिया। वहां पे उनके एलाइज थे कर्ड्स, जो कर्डिस्तान के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इन सारे उदाहरणों को देते हुए चाइना ने यह कहा कि ताइवान शुड ऑल्सो बी वेरी मच वरीड, क्योंकि जो काबुल में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट एक सवाल उठाया, इज दिस सम काइंड ऑफ ओमेन ऑफ ताइवान्स फ्यूचर फेट। तो ताइवान, साथ ही साथ जापान भी काफी इनसिक्योर है। ताइवान तो प्रेडोमिनेटली इनसिक्योर रहेगा क्योंकि चाइना और ताइवान का विवाद चल ही रहा है बहुत दिनों से। तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। इस अफगानिस्तान क्राइसिस को चाइना एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब इन सब के चलते ऑल आइज विल बी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसी स्पीचेस आई है, यहां पे आपने देखा कि इसमें भी चाइना का एक काफी इम्प्रिंट था। तो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी स्पीचेस रही है पहले से ही, वो काफी चाइना बेस्ड रही है, जहां पे ग्रेट पावर कंपटीशन की वो बात करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर चाइना के साथ कंपीट करना है, यूएस हेजेमनी को बरकरार रखना है, या फिर एक 2 वे कॉन्टेस्ट होना है, तो एलाइज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जो अफगानिस्तान में हुआ है उससे यूनाइटेड स्टेट्स के जो एलाइज है वो काफी वेरी रहेंगे, स्पेशली ताइवान और जापान। कि आगे चल के हमारा क्या होगा, कि अगर कल चाइना ने एग्रेशन दिखाई ताइवान पे, कल चाइना ने एग्रेशन दिखाई जापान पे, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स हमें बचाने आएगा? क्या वो अपने सोल्जर्स फिर से विड्रॉ कर लेगा जैसे उन्होंने अफगानिस्तान से किया हुआ? ये सवाल जरूर रहेगा इन देशों के साथ। सो ऑल आइज आर ऑन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि इन लाइट ऑफ अफगानिस्तान वो किस तरह से अपने एलाइज को हैंडल करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।